जी छोटी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मैं जो बात कर रही हूँ ना, उसे गौर से सुनना। अपनी अम्मा की तरह गुस्से से आंखें लाल मत कर लेना। नहीं करूंगी, आप कहें क्या बात है? तुम्हारी अम्मा जरूर किसी चक्कर में है। छोटी अम्मी, तुमको बस मौका चाहिए मेरी अम्मा को बदनाम करने के लिए। संभाल लो अपनी माँ को, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा। अम्मा ने तो हम सबको संभाला हुआ है, हम क्या संभालेंगे अम्मा को? तुमने सुना नहीं है क्या? सियाना कौवा दोनों टांगों से फंसता है। अम्मा फंसती है ना तो निकलना भी जानती हैं। ठीक है, मेरा फर्ज था तुमको आगाह करना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। आपने अब्बा को तो कुछ नहीं बताया ना? हाँ बताया था। और उन्होंने भी यकीन नहीं किया होगा, है ना? हाँ सब कुछ बताया था मैंने उन्हें, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही डांट दिया। तो फिर आपकी भलाई इसी में ही है कि आप खामोश रहें। ख्याल रखिएगा अपना। मेरी जान बोलो, बात क्या है? फराजी, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। वही तो पूछ रहा हूं ना, क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में अब मजीद मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ना ना ना, थोड़ी ठंडी होके चलो, समझदारी से काम लो। तुम्हें पता है, मेरा यहाँ ना दम घुटने लगा है। मेरी जान, मजबूरी है ना। मगर कोई तो फैसला लेना पड़ेगा ना। जब हम उस पोजीशन में होंगे तो फैसले भी लेंगे। अजीब इंसान है। कौन? मैं हूं सलीम। क्या बात है? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ यहां से। बात बहुत जरूरी है। अगर तुम ये भी कहोगे ना कि तुम मरने वाले हो, फिर भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनीला, तुम खामखा की जिद पकड़कर बैठ गई हो। सलीम चले जाओ यहां से, तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो तुमने बनाकर रख दिया मेरी जिंदगी को। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने खुद अपना तमाशा बनाया हुआ है। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूं। तुमने अपनी औकात से बढ़कर बहुत कुछ कर लिया है, अब क्या कसर रह गई है? अब जो कसर बाकी रह गई है मैं तुम्हें दिखाकर ही छोड़ूंगा। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितना जिद्दी हूं। ये जिद ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अरे जोर लगाओ ना, खाती तो मुझसे ज्यादा हो। बात सुनो, मैं तो बस एक वक्त का खाती हूँ, सारा दिन तो तुम चढ़ती रहती हो गाय की तरह। देख रही हो ना मैं चादर कैसे निचोड़ रही हूँ? हाँ तो ऐसे तुम्हें भी निचोड़ सकती हूँ, समझी? बात सुनो, तूबा नाम है मेरा, बड़ों बड़ों की ना तौबा करवा देती हूँ, समझी? शगुफ्ता नाम है मेरा, और जो मुझसे टकराया ना वो कहीं का नहीं रहा। लो ये पहनो। पहनो? अब फैलाओ तौबा इस्तग़फ़ार। और एक बात सुनो, तुमने तो लगाई बुझाई कर ली होगी ना? मेरी ना आदत नहीं है लगाई बुझाई करने की, ये शौक तुम ही को मुबारक हो। अच्छा, तो फिर तुमने रशीद को क्यों मेरे लिए आग लगाई, क्यों शिकायत लगाई मेरी? मैंने जो देखा सुना वो रशीद को बताना मेरा फर्ज था। ओ, फिर तो तुमने देख लिया ना फर्ज निभाने के चक्कर में तुम्हें कैसे रशीद से डांट सुननी पड़ी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल
रशीद को मेरी बातों पे यकीन आ ही जाएगा। मतलब कि तुम मेरी किरदार कशी से बाज नहीं आओगी? हाँ, बात सुनो मैडम, जब तुम खुद ही अपने किरदार को दागदार करने चली हो तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? करो। खबरदार जो मुझ पे इल्जाम लगाया हो तुम। रशीद और मेरा साथ ना कई बरसों का है, अभी का नहीं है तुम्हारी तरह। रशीद भी इसी गलत फहमी में मुब्तला है। अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खुद ही निचोड़ो कपड़े, मुझसे नहीं निचोड़े, मुझे दूसरे भी बहुत काम है। ओए बात सुनो, काम चोर कहीं की, सिर्फ चक्करबाजियां करने आती हैं इसको। काम से तो जान जाती है इन लोगों की। बस सारा दिन मैं ही काम करती हूँ, मैं भी नहीं कर रही। क्या बात है शगुफ्ता, बहुत आग बगोला हो रही हो, खैरियत तो है? अब क्या हर छोटी छोटी बात का भी जवाब देना पड़ेगा? परेशान हो किसी बात पे? हाँ, परेशान तो मैं बहुत हूँ। क्या हुआ, क्या वजह है? जाहिर सी बात है, जब परेशान हो तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। यही तो पूछ रहा हूँ, कोई तो वजह होगी। तुम्हारे पूछने से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी क्या? शगुफ्ता, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मेरे साथ? क्यों, मेरे लहजे में तल्खी झलक रही है ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं। रशीद, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं किसी भी दिन फट जाऊंगी और फिर बहुत बुरा होगा। क्या हुआ, तूबा ने कुछ कह दिया? उसकी इतनी औकात कि वो मुझे कुछ कहे।